This one my next lecture, scattering of light, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में हम देखेंगे प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश जब वायुमंडल में गमन करती है तो कणों से टकराता हुआ अपना दिशा बदलता हुआ विभिन्न दिशाओं में चली जाती है, और इन किरणों को बार बार कणों से टकराकर दिशा बदलने की प्रक्रिया को ही हम घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो कण से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें दिशा बदलता है, पुनः दूसरे कण से टकराने के बाद दिशा बदलता है। प्रकाश की इस परिघटना को प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब हमारे वायुमंडल में जो कण है, धूल कण है या वाटर कण है, वायु के कण है, उनसे टकराता हुआ यह विभिन्न दिशाओं में गमन करती रहती है, और इसी घटना को हम स्कैटरिंग कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें देखने में मदद करती है, तो प्रकाश जहाँ पड़ेगा उस बॉडी को हम देख पाते हैं। ऐसा क्या? जहाँ स्कैटरिंग हो रहा उस बॉडी को भी हम देख पाएंगे। जैसे जहाँ सूर्य की किरणें पड़ रही हैं उन्हें हम देख पाते हैं, और जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है सीधे डायरेक्ट, तो क्या हम नहीं देख पाते हैं? हम घर के अंदर होते हैं, वहाँ सूर्य का किरण तो डायरेक्ट नहीं पड़ रहा होता है, लेकिन हम देख पा रहे होते हैं। वहाँ कैसे प्रकाश पहुँचता है? तो वह पहुँचने का तरीका जो है स्कैटरिंग ही है, प्रकीर्णन ही है, जिनके माध्यम से प्रकाश जो है विभिन्न दिशाओं में, या कह दें कि जहाँ अवरोध है, जहाँ सूर्य की किरणें सीधा नहीं पहुँच पाती है, वहाँ भी हम देख पाते हैं। तो वो क्या है? स्कैटरिंग है, वो प्रकीर्णन ही है, जिसके कारण हम देख पाते हैं। अब बात करते हैं किरण पुंज। तो प्रकाश क्या है? किरणों का एक पुंज है, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज का एक अगर किरण ले लें तो उसको किरण कहेंगे, और किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। अब किरण पुंज दो प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। बिंब किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं: अपसारी किरण पुंज, डायवर्जिंग बिंब, अपसारी किरण पुंज। जब किरणों के समूह या किरण पुंज, या ये कह दें कि जब ढेर सारे किरण किसी एक बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशाओं में गमन करता हुआ, या अपने किरणों के बीच की दूरी को बढ़ाता हुआ विभिन्न दिशाओं में चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है? अपसारी किरण पुंज कहलाता है। आप देख सकते हैं एक बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशाओं में ये किरणें जा रही हैं, और ये किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, और इनके बीच की दूरी बदलता जा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? तो किरणों के बीच की दूरियां बदलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो इन्हें हम क्या कह देंगे? तो इन्हें कह देंगे अपसारी किरण पुंज, डायवर्जिंग बिंब। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा समांतर किरण पुंज, पैरेलल बिंब। तो समांतर, आप जानते हैं कि रेल की पटरी समांतर होती है, और उनकी दूरियां आपस में कभी कांटेक्ट नहीं करती हैं, या ये कह दें एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, दूरियां समांतर होती हैं। उसी प्रकार ये किरण जो होते हैं, ये किरणें आपस में एक समान दूरी से गमन करती हैं। जैसे सूर्य से निकलता है प्रकाश, हम कह रहे हैं कि एक ही जगह से वो निकलता है, लेकिन वो जब बहुत लंबी दूरी यात्रा तय करता है तो एक समांतर किरण पुंज जैसा ही दिखता है। तो ये समांतर किरण पुंज है। यहाँ क्या हो रहा है? किरणों के बीच की दूरी समांतर हो रही है। समांतर है मतलब किरणों के बीच की दूरी न बढ़ती है न घटती है, समान है। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, और इनके बिंदुओं के किसी भी बिंदु पर अगर हम इनकी दूरियां देखेंगे तो समान होगा, समांतर किरण पुंज कहते हैं। सीधी सी बात है। अब हम बात करते हैं अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बिंब।
जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मीटिंग करती है, जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आकर, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर, या कह दें किरण पुंज जब किसी एक बिंदु पर मीटिंग करती हो, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। यहाँ किरणों की बीच की दूरी घटती जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ किरणों की बीच की दूरी घटती जा रही है, घटती जा रही है, और ये शून्य हो चुका है। जहाँ पर मीटिंग हुआ इसका वो शून्य हो गया इनके बीच की दूरी। तो जब विभिन्न दिशाओं से आकर के किरण पुंज किसी एक बिंदु पर मिल रहा हो, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं या कन्वर्जिंग लाइट कहते हैं। अब देखते हैं, या कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। अब देखते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के दो नियम है, और इसमें हम परावर्तन को भी समझ पाएंगे। परावर्तन किसे कहते हैं? जब किरणें जिस माध्यम से आती है और किसी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में चले जाती है, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं उसको। अब परावर्तन के जो नियम देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने लिया है समतल दर्पण, और ये आपतित किरण। तो आपतित किरण मैंने बता दिया, जब किसी माध्यम से प्रकाश जो अभिलंब के बीच जिस बिंदु अभिलंब मतलब आपतन बिंदु से टकराती है, तो उनको क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। माध्यम से आती हुई प्रकाश आपतन बिंदु से टकराती है, आपतन बिंदु से टकराती है, वो आपतित किरण कहलाती है। और फिर आपतन बिंदु से टकराकर और पुनः उसी माध्यम में जब गमन करती है, उन्हें परावर्तित किरण कहते हैं। और ये अभिलंब जो है, ये जो नॉर्मल डाला गया है, ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब है। लंब जानते हैं, दोनों तरफ 90 का कोण बनाएगा, उसे ही हम नॉर्मल कहेंगे। अब इसमें एक और चीज देख पा रहे हैं, आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये छोटे छोटे परिभाषा है जो आप कहीं से भी नोट कर सकते हैं। नियम को देखते हैं। प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या कहती है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु और ये खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पे है। द्वितीय नियम ये कहती है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये साइन आई साइन आर देखेंगे लेंस में, कोण आई और कोण आर। ये आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।